हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साइंस लेसन प्लान को और ये लेसन प्लान क्लास 8 के लिए है। टॉपिक है हमारा प्रकाश का परिवर्तन। तो लेसन प्लान बनाते समय सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है पाठ्य योजना और फिर यहाँ पे पाठ्य योजना संख्या आपको लिखनी है, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है आप लिखेंगे यहाँ पे जो भी आपका लेसन प्लान नंबर होगा। उसके बाद ब्लैक बोर्ड एंट्रीज रहेंगी, दिनांक, कक्षा, केंद्र का नाम लेफ्ट साइड में, मिडल में विषय, उपविषय, प्रकरण और राइट हैंड साइड में अवधि, वर्ग और चक्र। यहाँ पे क्लास 8 के लिए है, तो क्लास 8 विषय है हमारा विज्ञान, उपविषय है भौतिक विज्ञान, प्रकरण है हमारा प्रकाश का परिवर्तन और अवधि 35 मिनट या 40 मिनट जो भी होगी। सेक्शन लिखना है आपको और उसके साथ पीरियड लिखना है, किस पीरियड में आपका ये क्लास है। उसके बाद आपको लिखना है सामान्य उद्देश्य, आपकी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी। इसमें मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट है छात्र छात्राओं में विज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। सेकेंड है छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। थर्ड है छात्र छात्राओं में तार्किक क्षमता का विकास करना और फोर्थ है छात्र छात्राओं का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना। फिफ्थ है छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ये इंटरेस्ट का जो पॉइंट रहेगा वो सबसे लास्ट में आपको लिखना है। नेक्स्ट आपको लिखना है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपके 3 पार्ट रहेंगे, 3 उद्देश्य हैं उसके अंतर्गत। पहला है आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य, फिर भावात्मक, फिर क्रियात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे छात्र छात्रा प्रकाश के परिवर्तन का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और सेकंड पॉइंट रहेगा छात्र छात्रा प्रकाश के परिवर्तन के नियम को जान सकेंगे। नेक्स्ट हमारी हेडिंग रहेगी भावात्मक उद्देश्य की, जिसमें पहला पॉइंट रहेगा छात्र छात्रा प्रकाश के परिवर्तन की व्याख्या कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट रहेगा छात्र छात्रा प्रकाश के परिवर्तन के नियम को बता भी सकेंगे। जब समझ जाएंगे तो उस चीज को एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। फिर रहेगा क्रियात्मक उद्देश्य की हेडिंग और क्रियात्मक उद्देश्य में आपको लिखना है छात्र छात्रा दैनिक जीवन में प्रकाश के परिवर्तन से संबंधित प्रयोग कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट रहेगा छात्र छात्रा प्रकाश के परिवर्तन के नियमों का प्रयोग कर सकेंगे। नेक्स्ट आपकी हेडिंग रहेगी सहायक सामग्री, जिसमें आपको चौक, डस्टर, रोलिंग बोर्ड, पॉइंटर और जो भी आप अगर चार्ट या मॉडल दिखा रहे हैं या कोई एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं तो वो चीज़ें इसके अंतर्गत लिखनी है आपको। नेक्स्ट आपकी हेडिंग रहेगी पूर्व ज्ञान की। यहाँ पे आपको लिखना है छात्र छात्राओं को प्रकाश के परिवर्तन के विषय में सामान्य जानकारी है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हेडिंग है वो है प्रस्तावना, जिसमें आपको एक टेबल बनानी है। टेबल में 3 कॉलम रहेंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, लास्ट वाले में छात्र छात्रा क्रिया। फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, अंधेरे में रखी वस्तुओं को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो बच्चे बताएंगे कि अंधेरे में रखी वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। और फिर यहाँ पे इन्होंने प्रकाश बोला है, तो फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे प्रकाश के गुण बताइए। तो बच्चे बताएंगे प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश चारों दिशाओं में गति करता है और थर्ड रहेगा प्रकाश में परिवर्तन होता है। ये वो पहले हम उनको बता चुके हैं, तो ये सेकंड क्लास के लिए है। इससे पहले की क्लास में हम प्रकाश और प्रकाश के गुणों को बता चुके हैं, तो अब यहाँ पे जब आपने प्रकाश के गुण बताए तो उन्होंने ये तीनों उनके जो गुण थे वो बताए हैं। अब यहाँ पे हम फिर से क्वेश्चन करेंगे कि प्रकाश का परिवर्तन कैसे होता है, तो ये बच्चे नहीं बता पाएंगे, यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर उद्देश्य कथन लिखेंगे बच्चों, आज हम प्रकाश के परिवर्तन के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन एवं अध्यापन करेंगे। फिर आपको प्रस्तुतिकरण की हेडिंग डालनी है। प्रस्तुतिकरण में फिर से एक आपको एक टेबल बनानी है। टेबल में 6 कॉलम रहेंगी, क्रम संख्या, सेकंड में शिक्षण बिंदु, थर्ड में छात्र अध्यापक या फिर छात्रा अध्यापिका कथन, फोर्थ में छात्र छात्रा क्रिया, फिफ्थ में शिक्षण विधि और 6 में श्यामपट्ट कार्य। तो पहला जो टीचिंग पॉइंट रहेगा वो है प्रकाश का परिवर्तन। तो यहाँ से फिर से डेवलपमेंट्री क्वेश्चन करेंगे और पूछेंगे प्रकाश में वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं। तो बच्चे इस चीज़ को नहीं बता पाएंगे, जो हो सकता बता भी पाएं या एक्सप्लेन ना कर पाएं, तो ये उनके लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। और यहाँ पे जो विधि हम यूज कर रहे हैं वो है प्रश्नोत्तर विधि। छात्राध्यापिका द्वारा स्पष्टीकरण किया जाएगा कि प्रकाश के परिवर्तन के कारण ही वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश वस्तुओं से टकराकर पुनः हमारी आंखों में आता है या प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है तो प्रकाश का परिवर्तन होता है और वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। यहाँ पे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, यहाँ पे व्याख्यान विधि का यूज हो रहा है। फिर हम बताएंगे प्रकाश परिवर्तन के उदाहरण से संबंधित चार्ट को दिखाते हुए कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पॉलिश पृष्ठ पर टकराकर वापस लौटती है तो इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। इस चीज़ को आप ब्लैक बोर्ड पे भी बना सकते हैं, रे डायग्राम। यहाँ पे भी छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि दोनों यूज होंगी। नेक्स्ट हमारा जो टीचिंग पॉइंट रहेगा प्रकाश परिवर्तन के नियम। तो यहाँ पे हम बताएंगे प्रकाश परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब व परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। सेकंड नियम रहेगा आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। ये दोनों नियम बताने के बाद श्याम पट्ट पर किरण आरेख बनाएंगे, जैसा कि ये बनाया हुआ है।
और फिर हम यहाँ पे बताएंगे कि पृष्ठ पर पड़ने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं उन्हें हम आपतित किरण कहते हैं, और जो टकराकर वापस लौटती है उनको हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये हमारा जो थर्ड टीचिंग पॉइंट था परावर्तित किरण और आपतित किरण के बारे में। तो यहाँ पे भी छात्र आता है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। यहाँ पे व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि का यूज़ हो रहा है। यहाँ पे डायग्राम भी बना दिया है। तो ये आपतित किरण है और जो नेक्स्ट रिफ्लेक्ट होकर जा रही है उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। आगे हम उनको बताएंगे अभिलंब के बारे में। यहाँ पे बताएंगे आपतित किरण तथा परावर्तित के मध्य खींचा गया जो लंब होता है उसको हम अभिलंब कहते हैं। इस डायग्राम में हमको बताएंगे कि ये आपतित किरण थी, ये परावर्तित किरण थी, बीच में हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया जिसको हम अभिलंब कहते हैं। यहाँ पे भी छात्र आते हैं, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। यहाँ पे व्याख्यान विधि का यूज़ हो रहा है और प्रदर्शन विधि भी यूज़ हो रही है। फिर हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट रहेगा परिवर्तन कोण और आपतन कोण के बारे में बताना। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। यहाँ पे हम बताएंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य ये जो कोण बन रहा है आई, ये है आपतन कोण, और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य कोण जो बनता है उसे हम परावर्तन कोण आर कहते हैं, जिसको कि हम आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को आर से। तो इस तरीके से हम इस पूरे डायग्राम के थ्रू प्रकाश के परिवर्तन को बताएंगे और इसी चीज़ को ब्लैक बोर्ड पे हम लिखेंगे। ब्लैक बोर्ड में आपको वही दिनांक, कक्षा, केंद्र का नाम, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में एंट्रीज की थी एग्जैक्ट वैसे ही यहाँ पे भी करनी है। उसके बाद ब्लैक बोर्ड समरी में हमें ब्लैक बोर्ड एंट्रीज को लिखना है सबसे पहले। उसके बाद हमने जो कुछ भी बताया है उस चीज़ को डिफाइन करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरणें चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटती तो उसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश परिवर्तन के दो नियम होते हैं कि आपतित किरण अभिलंब परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, और दूसरा है आपतन कोण आई बराबर होता है परावर्तन कोण आर के। तो इस तरीके से हम डायग्राम के थ्रू इस चीज़ को बताएंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा बोधगम्य प्रश्न। बोधगम्य प्रश्न में हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो हमने पढ़ाया उसी से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, सेकंड है प्रकाश परिवर्तन के नियम बताइए, और थर्ड है आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को क्या कहते हैं। तो इस चीज़ को बच्चे एक्सप्लेन कर पाएंगे। श्याम पट्ट सारांश में आपको लिखना है, श्याम पट्ट सारांश बाएं पृष्ठ पर अंकित है। जो अभी मैंने आपको चार्ट पेपर पे दिखाया है ब्लैक चार्ट पे, ये आपको लेफ्ट साइड में पेस्ट करना है। नेक्स्ट आपकी हेडिंग रहेगी निरीक्षण एवं निर्देशन की। तो यहाँ पे आपको लिखना है छात्रा अध्यापिका छात्र छात्रों को श्याम पट्ट पर लिखा कार्य अभ्यास पुस्तिका में लिखने को कहेंगी और स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। नेक्स्ट आपकी हेडिंग रहेगी पुनरावृत्ति प्रश्न की। पुनरावृत्ति प्रश्न में फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दिए हैं मैंने 3। तो यहाँ पे पहला है आपतन कोण डैश के बराबर होता है, तो बच्चे बता देंगे परिवर्तन कोण के। फिर सेकेंड है अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनी कोण को क्या कहते हैं, तो बता देंगे बच्चे परावर्तित कोण कहते हैं या परावर्तन कोण कहते हैं। थर्ड है पृष्ठ पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, तो पृष्ठ पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। इस तरीके से बच्चे इस चीज़ को पूरा रिवाइज कर लेंगे और आपको भी पता चल जाएगा बच्चों को कितना समझ में आया। लास्ट में आपको गृह कार्य देना है। गृह कार्य में प्रकाश के परिवर्तन का किरण आरेख बनाइए। सबसे लास्ट में आपकी हेडिंग रहेगी पर्यवेक्षक हस्ताक्षर की, और इस तरीके से आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से लेसन प्लान बनाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।